नमस्कार। चलिए आज कानून की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी पद को समझते हैं और उसके पीछे के नियमों को भी। बात हो रही है सहायक लोक अभियोजक की और इसे लेकर नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 19। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सोचिए जरा, जब अदालत में कोई क्रिमिनल केस चलता है तो पब्लिक की तरफ से या कहें सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है? कौन है वो जो पीड़ित या समाज के लिए आवाज उठाता है? यही काम करते हैं सहायक लोक अभियोजक या जिन्हें हम शॉर्ट में एपीपी कहते हैं। ये समझ लीजिए मजिस्ट्रेट की अदालतों में सरकार के वकील होते हैं। इनका काम है जनता की ओर से मुकदमा चलाना ताकि इंसाफ हो सके। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन एपीएनपीस को नियुक्त कौन करता है? बस यहीं पर एंट्री होती है धारा 19 की। यह धारा एक बड़ा साफ सुथरा 2 स्तरीय सिस्टम बताती है, मतलब 2 अलग अलग अथॉरिटीज है जिनके पास ये पावर है। तो इस सिस्टम में पहले आती है राज्य सरकार। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि राज्य सरकार को हर जिले में एपीपी नियुक्त करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। फिर आती है केंद्र सरकार। उनके पास ये शक्ति है कि वो किसी खास मामले या कुछ खास तरह के मामलों के लिए एपीपी नियुक्त कर सकती है। ये उनका ऑप्शन है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। सोचकर देखिए, अदालत में एक मामले की सुनवाई है और उस दिन कोई भी सहायक लोक अभियोजक मौजूद ही नहीं है, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का। तो अब क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, काम नहीं रुकता। कानून में ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए एक बैकअप प्लान पहले से तैयार है और ये पावर दी गई है जिला मैजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम को। उनके पास एक खास शक्ति है ताकि न्याय का प्रोसेस चलता रहे, रुके नहीं। तो ये बैकअप प्लान काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, सिचुएशन ये है कि केस के लिए कोई एपीपी नहीं है। दूसरा स्टेप, डीएम फौरन एक अस्थायी नियुक्ति कर देते हैं। और तीसरा, और ये ज़रूरी है, इस नियुक्ति की खबर राज्य सरकार को 14 दिन पहले देनी होती है। ये जो नंबर है ना 14, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये 14 दिन का नोटिस पीरियड इसलिए है ताकि राज्य सरकार को पता हो कि ऐसा अस्थायी इंतजाम किया गया है और अगर उन्हें लगे तो वो इसमें दखल भी दे सकते हैं। लेकिन एक मिनट, किसी को भी अचानक से नियुक्त कर देने से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, निष्पक्षता का क्या? इसीलिए कानून में सिर्फ बैकअप प्लान ही नहीं है, बल्कि कुछ जरूरी जांच और संतुलन भी है ताकि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी को भी उठाकर नियुक्त कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या इस पर भी कोई रोक टोक है, कोई नियम है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोक लगाई गई है और ये रोक खास तौर पर पुलिस अधिकारियों के लिए है। यहाँ 2 शर्तें हैं, ध्यान से सुनिए। पहली शर्त, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच में शामिल था तो उसको उसी सेम मामले में एपीपी नहीं बनाया जा सकता। ये तो साफ साफ हितों का टकराव हो जाएगा, है ना? और दूसरी शर्त, जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। ये दोनों नियम इसलिए हैं ताकि अभियोजन हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। तो हमने देखा कि नियुक्ति का मुख्य नियम क्या है, इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान क्या है और उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। लेकिन जब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। आखिर ये पूरी प्रणाली इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। असल में ये एक 3 स्तरीय प्रणाली है। लेवल 1 राज्य सरकार, जो हर जिले में नियुक्ति करती है। लेवल 2 केंद्र सरकार, खास मामलों के लिए। और लेवल 3 जिला मजिस्ट्रेट, जो इमरजेंसी में बैकअप देते हैं। और इन तीनों का मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में एक योग्य अभियोजक की कमी से न्याय का काम ना रुके। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा ज़रूर। ये जो पूरी प्रणाली बनाई गई है, नियुक्ति का प्रोसेस, उसके सेफ्टी रूल्स, ये सब मिलकर कैसे इस बात को पक्का करते हैं कि इंसाफ की जो बुनियाद है यानी अभियोजन, वो शुरुआत से ही निष्पक्ष और मजबूत रहे?